देखें, जो मुशर्रफ जैदी ने गुफ्तगू की उसको डिसऑनेस्टी जुबैर साहब ने करार दिया। ये जुबैर साहब और वो आपस में तय कर लें कि ऑनेस्टली किसने क्या बात करनी है, क्योंकि मैं तो उनकी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं इनसे जो सुन रहा हूं, कभी इन्होंने फौज के बारे में नवाज शरीफ के बिहाफ पे ये फिक्रे कहे थे जो इमरान खान साहब के ट्वीट्स में आ रहे हैं, जो उनकी बहनों ने, उनके वकला ने मुसलसल किए। पाबंदी जो लगी है वो सीधी सीधी सी बात है ना, कोई इधर छुपी हुई तो नहीं है ना। जब आप आर्मी चीफ के बारे में कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे और मुसलसल कहे जाएंगे, क्या आदम नजीर तारड़ ने ये बात नहीं की कि हमसे एफिडेविट लिया जाता था कि आप मुलाकात करेंगे और बाहर जाके कुछ ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे? उन्होंने ये बात मैंने तो सुनी कि जब हम दूसरी सजा हुई तो हमें तो 4 हफ्ते में एक दफा मिलने देते थे और हमने कभी बात नहीं की। तो इस बात का तो जुबैर साहब जवाब दे दे कि ये आदम नजीर तारड़ ने कही। इमरान खान साहब के साथ लोगों की मुलाकात जरूर होनी चाहिए, उनकी फैमिली की, वकला की, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन जब DGISPR ने आके कहा कि वो फौज और अवाम के दरमियान में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई छुप के नहीं कहा, इमरान खान ने भी, उनकी बहनों ने कहा कि पैगाम इससे भी ज्यादा सख्त था जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो आखिरी मुलाकात डॉक्टर उज़्मा की हुई, तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि वो तो बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या मुलाकातियों में शहजाद इकबाल को मैंने सुना पिछले दिनों जो कह रहे थे कि मैं गया था नवाज शरीफ से मिलने, मरियम नवाज से, और जर्नलिस्टों की भी आई कि हम जाते थे लेकिन हम कहते थे हमें कोई खबर चाहिए, हम करनी है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम सियासी बयान नहीं देंगे क्योंकि इस पे पाबंदी है। इस पे जुबैर साहब बता सकते हैं इनको क्या कहते थे, या ये झूठ बोल रहे हैं जर्नलिस्ट? जी, बल्कि इनफैक्ट आमिर साहब, ये तो बिल्कुल ही मियां साहब को तो उनकी पोजीशन को बहाल करवाना या फैसिलिटेट करना उनकी रिहाई को, वो तो इनेविटेबली फायदे में ही जाना था, जो हमने देखा भी कि जब ये सारे इत्तेहादी साथ मिलकर इन लोगों ने हुकूमत बनाई आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मगर आमिर साहब बताइए कि आई अंडरस्टैंड मसला ये भी है कि इमरान खान पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, मौलाना भी खुलकर हमायत नहीं कर रहे, लेकिन अब जो ये बैठक होने जा रही है 20 तारीख को, इसके अंदर सबसे मेक और ब्रेक पॉइंट क्या है कि इमरान खान पे डिस्ट्रस्ट है, या आपको लग रहा है कि इस करंट फ्लो ऑफ थिंग्स में कोई भी कोई पोजीशन ले नहीं सकेगा या कोई फर्क पड़ेगा नहीं? देखें, जुबैर साहब इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा है, और उनकी राय ये थी कि बहुत सारे लोग इधर उधर शोर करते हैं, उनको इकट्ठा कर लें। जब सोच इस तरह की होगी तो फिर लोग नहीं होते इकट्ठे, फिर वो अपनी अपनी बोली बोलते हैं आके कि जी अच्छा, आप हमें इस काबिल समझते थे कि हम शोर कर रहे थे तो हमें भी साथ मिला लो, उसे भी मिला लो, बिठा लो, बात कर लो। देखें, ये होती है सियासी क़यादत की एबिलिटी। नवाज शरीफ और जरदारी ने अगर PDM बनाया था और मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया था, तो ये उनकी दोनों की सियासी दानिश्त में था ना कि मौलाना फजलुर रहमान को लेके हमें अपने मकासद हासिल करने हैं, मौलाना फजलुर रहमान को अपने मकासद हासिल करने थे। तो आज PTI की क़यादत अगर पहले मौलाना फजलुर रहमान की तरफ गई और बात नहीं बनी, फिर महमूद खान अचकज़ई को सरबराह बना दिया, इनका बलूचिस्तान में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है JUI के साथ बराह रास्त और PTI के साथ KP में पूरे में। तो ये तो इन्हें सोचना है कि क्या ये लीडरशिप देंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मुस्तफा नवाज खोखर से पूछ लें जाके, जब PDM बना था और जरदारी साहब से नवाज शरीफ की तय हुई तो उन्होंने कहा जी आप हमारे पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमाओं को टिकट्स देंगे और अपने लोगों को नहीं देंगे। और ये उसमें 8, 10, 12 सीटों का तय हो गया कि जो हारे भी हुए हैं, लेकिन मेन है कमर जमान कायरा है, खुद मुस्तफा नवाज खोखर थे, राजा परवेज थे, मुल्तान से गिलानी ब्रदर्स थे, इनका एक पूरा पैकेट बना था कि जनाब इस तरीके से चलेंगे और हम अपने कैंडिडेट नहीं देंगे। पहले इन दोनों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की, आइंदा इलेक्शन की, फिर मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाया। आप मुझे बताएं कि ये रोजाना की भांत भांत की बोली बोलने वाले जब आपस में भी एक नहीं होते तो एक बड़ा सियासी किरदार कैसे अदा करेंगे? मुझे नहीं समझ आती। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अपोजिशन को बेहतरीन किरदार अदा करना चाहिए। ये आधे तो बैठे हैं असम्बलियों से निकलवाने के लिए, आधे बैठे हैं असेंबली में बैठने के लिए। ये किस तरीके से की अपोजिशन हो रही है कि इनके कोई बुनियादी खदो खाल ही नहीं बन रहे। वो 4-5 दफा तो ये बुनियादी मंशूर के ऊपर लड़ चुके हैं आपस में कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम निकल जाएंगे, मौलाना को लाएंगे, मौलाना को नहीं लाएंगे। अब भी ये कॉन्फ्रेंस खुशाइंद है, होनी चाहिए। जो मतलब आप पेशावर कह रही है, मेरी भी इत्तला ये थी कि KP हाउस इस्लामाबाद में होने जा रही है। लेकिन वो जहां पे भी हो, पीपल्स पार्टी आए उसके अंदर, हाँ मतलब वो जहां पे भी करें, लेकिन ये अपोजिशन को करना चाहिए, लेकिन आपस में कुछ तय तो कर लें, जो मेरे ख्याल में अभी तक ये तय नहीं कर सके। और इनका सबसे बड़ा तजाद
इस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर निकलेगा कि सलमान अकरम राजा जिनके हवाले पीटीआई की गई है, वो अपनी पार्टी के अंदर सियासी लोगों को, मैंने तो नहीं रवैया देखा। नहीं, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं आमिर साहब। देखिए जुबैर साहब, इमरान खान यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब रहे। मियां साहब के लिए तो पंजाब के सियासतदान भी निकले, इस बार तो वो एंगल भी मिसिंग है। और ठीक है कि लोगों को गिरफ्तारी का खतरा है, मगर नून लीग के लोग तो तब थे ही सारे जेलों में, तो पंजाब से क्यों तहरीक इंसाफ मुनज्जम नहीं दिख रही? और इस कॉन्फ्रेंस में भी एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर सबको रैली करना मुश्किल लग रहा है। पंजाब का कोई बड़ा नाम नहीं है सर इस कॉन्फ्रेंस में। आप बताइए कौन आ रहा है आगे? पहले सलमान अकरम राजा आप खुद नाम ले रही हैं, तो जाहिर है जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब से ताल्लुक है, लाहौर से ताल्लुक है। सर अपनी जमात में उनके ऊपर सवाल उठाया गया है ना बार बार, उनको नहीं है तो सेक्रेटरी जनरल। देखें ना, देखें वो कंपैरिजन करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि जिस तरह से बुरे तरीके से पीटीआई को के पीछे हुकूमत गई है पिछले 3-3.5 साल में, जिस तरह से अरेस्ट किया है, जिस तरह से डराया धमकाया जाता है, जिस तरह से आज भी जारी है, तो वो पार्टी फंक्शनल है थोड़ी बहुत, वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए ठीक है। महर आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि कोई असेंबलियों से रिजाइन करना चाहता है, कुछ नहीं। जब पीडीएम बनी थी उसमें मसला जो था ना पीडीएम बनने में, फॉर्मलाइज होने में, जिसमें नवाज शरीफ ने फिर कलीदी किरदार अदा किया था। पीपल्स पहले जो ड्राफ्ट एग्री हुआ था, पीडीएम नवाज शरीफ मौलाना साहब ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी रिजाइन करेगी, सब रिजाइन करेंगे तमाम असेंबली से। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनके पास एक रीज़न था कि सिंध में उनकी हुकूमत थी और उनके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि पिछले अदवार में भी 1985 में भी जब उन्होंने बॉयकॉट किया था तो उसका कोई फायदा नहीं होता। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट पार्टीज। मैंने ये कहा था, जिसको आमिर भाई ने गलत ले लिया, कि अपना अपना देखे ना, जिस तरह सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहते हैं, लीगल कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको यकजा करना, एक प्लेटफॉर्म देना और फिर उसके बाद एक मुश्तरका लाएअमल तय करना सबकी मर्जी से कि आगे आप किस तरह से इस जद्दोजहद को लेके जाएं, कोई इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं। एंड आई थिंक खान साहब ने रियलाइज किया कि पीटीआई की वजह से पीटीआई कांट डू अ सोलो फ्लाइट, दैट इज वाई उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी महमूद अचकज़ई, जिसको मेरा ख्याल है सब अच्छे निगाह से देखते हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया, इख्तियार भी दे दिया है कि जी जो मर्जी जिस तरह मर्जी जद्दोजहद आके लेके जाना चाहे। और पीटीआई एक मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर तो किसी कैटलिस्ट का किरदार अदा करने पे आप दोनों मुत्तफिक हैं, वो तो कांटा लगा दिया गया है, उनके अपने सियासी मुफादात का टकराव है, इमरान खान के लिए कोई रास्ता पेव आउट करना, और अभी माजी में भी जो एक डिस्कम्फर्ट रहा है, मगर उसे कतई नजर सर पीपल्स पार्टी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसे क्यों नहीं टैप इन किया जा रहा टू द पॉइंट वेयर आपको भी खबरें मौसूल हो रही हैं एनएफसी का रिविजिट जो है वो इनएविटेबल है। सो पीपल्स पार्टी ने 2013 वाली हुकूमत भी बचाई, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, वो ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी हुकूमत से थोड़ी दूरी पर ही थे, मगर फिर भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अब पीपल्स पार्टी को उस तरीके से टैप इन करने का ये वक्त है, क्या संजीदगी से किया जा रहा है, अपनी तवानाई उधर मरकूज की जा रही है? एक तो देखें, 2014 से कंपेयर करना, धरने में जब पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था, दैट वाज अ ट्रू डेमोक्रेटिक, मोर और लेस डेमोक्रेटिक पीरियड। इस वक्त वो नहीं है। पीपल्स पार्टी इस रजीम का हिस्सा है जिसमें कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टम इज, मैं तो इसीलिए कह रही हूं कंटिन्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, बट बिलावल का वज़ीर-ए-आज़म बनना, एनएफसी को रिविजिट करना, ये सारे वो कांटे हैं सर, दरिया जो है जो अबूर करके आगे बढ़ना है, और ये विदाउट अ फाइट अबूर नहीं होगा। देखें ना, अभी तक पीपल्स पार्टी या बिलावल एनएफसी अवार्ड पर प्रिवेल की है, वरना तो जो 27वीं अमेंडमेंट थी उसके ओरिजिनल। आमिर साहब आपकी क्या खबर है? ये प्रिवेल की है फॉर नाउ जी, मगर क्या होने जा रहा है आगे? आमिर साहब आप भी सहाफी हैं, आपको भी पता है, बताइए। मुझे नहीं समझ आई कि वो उसको डेमोक्रेटिक पीरियड कहते हैं जिसपे दौर सारों के साथ एक जैसे होते हैं। बात होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। नवाज शरीफ ने बनाई, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई, खुर्शीद शाह साथ खड़े थे बतौर अपोजिशन लीडर, लेके चले सबको साथ। और सर असल जिधर वो इख्तिलाफ कर रहे हैं ना आमिर साहब, उधर आइए ना, एक खड्डे से तो बच बचा हो गया पीपल्स पार्टी का। अभी 27वीं के अंदर एनएफसी को रिविजिट ना करना, 28वीं के अंदर ये आगे कितनी बड़ी खाई है, बताइए। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, चाहे वो रुकवा लें
तरमीम को ना रुकवाएं, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। उनके बेनिफिट्स इसके साथ जुड़े हैं। अगर वो उस वक्त नहीं छोड़ रहे थे, जो जुबैर सर, साहब ने मगर बताई बात, ठीक है, 13 में पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को नहीं छोड़ने के लिए तैयार थी, इसलिए साथ बैठ गई जी, फलाने में हम नहीं छोड़ेंगे, पीडीएम बनवा दिया, सब कुछ किया, वो अब क्यों छोड़ देंगे? अब तो वो सदर पाकिस्तान है, अब तो वो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी सिंध गवर्नमेंट लेके बैठे हैं, उनको दाव लगने का इंतजार है गवर्नर राज की सूरत में। केपी में बलोचिस्तान उनके पास है, उनके लिए क्या पड़ी हुई है? वो करते रहेंगे बातें, नहरों पे भी की हैं, दोबारा भी की हैं, और तो आईनी तरमीम भी करा रहे हैं। वो कोई पीछे हट रहे हैं किसी चीज से? मेरा नहीं ख्याल कि वो सिस्टम से जाएंगे। आपको नहीं, सिस्टम से सिस्टम से तो नहीं जाएंगे सर, बिकॉज बहुत ज्यादा आईनी पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं। एक मिनट, वो अपना डेमोक्रेटिक चेहरा भी रखेंगे उस मुलाकात में, जो ये जो आप मीटिंग रख रहे हैं उसमें भी जाएंगे और अपनी बात करके भी आएंगे। आमिर साहब, एनएफसी में मसला तो है, आज पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, कल अगर बिलावल वजीर आजम बन जाते हैं तो करना तो उनको वही पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है। मेरा नुक्ता ये है कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर थोड़ा हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है। ये मार्जिन नहीं है अभी तहरीके पाकिस्तान के पास। मैं इसलिए नहीं मान रहा कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो जी पीपल्स पार्टी को, वो सदर पाकिस्तान के पास वो इख्तियार आइन में वो वाहिद मौजूद है कि उन्हें ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि जी अदम एतमाद लाहौर निकालो, वो कह दें मैं हट रहा हूं और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लो।